आपको और एक बार मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग बीते 5 दिन से हम लोग बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स के ऊपर बात कर रहे हैं और कैसे हम लोग एक अच्छा एक स्वस्थ अगुवा बन सकते हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। एक अगुवे का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके बारे में हम लोग बात किए हैं। प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, उसके बारे में भी हम लोग बात किए हैं। हम लोग देखे थे कि यीशु मसीह कैसे अपने चेलों को तैयार किए थे, यीशु मसीह खुद कैसे तैयार हुए थे, वो सब बातों को हम लोग देखे थे। और कल भी हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग उस 4D का इस्तेमाल करके एक इफेक्टिव एक लीडरशिप तैयार कर सकते हैं, एक इफेक्टिव एक इवेंजलिज्म का प्रोसेस तैयार कर सकते हैं, उसको हम लोग देखे थे। और जैसे मैं कल बताया था कि आज हम लोग 2 केस स्टडी देखेंगे और उसमें से एक केस स्टडी जो है जो हम लोग को बाइबल से मिलता है और जो है सॉल्स कन्वर्शन। सॉल का कैसे उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, कैसे वो परिवर्तित हुए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि कैसे उसमें 4D का प्रोसेस इस्तेमाल हुआ था। जी हाँ, जो 5C और 4D का प्रोसेस में बताया, 5C गोल एंड 4D प्रोसेस, ये संपूर्ण बाइबल से ही है, बाइबल के बाहर कुछ नहीं है। ये कंप्लीटली एक बिब्लिकल मॉडल है। और आज हम लोग उसी को ही देखने वाले हैं कि सॉल्स कन्वर्शन। जब सॉल, हम लोग जानते हैं कि सॉल जो पहले जो मसीह में थे, जो मसीह को फॉलो करते थे, उन लोग को हत्या करने के लिए वो कोशिश करते थे। और वैसा ही वो कोशिश कर रहे थे जब उनका कन्वर्शन हुआ। और जब उनका कन्वर्शन हो गया, जब वो सॉल से पॉल बन गया, पौलुस बन गया, और उसके बाद क्या हुआ, वो मसीह के लिए एक बहुत ही एक एक अच्छा एक स्वस्थ लीडर बन गया। और उनके कारण हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग मसीह में आए थे। और आज हम लोग उन्हीं का ही कन्वर्शन देखने जा रहे हैं, जो कि प्रेरितों का काम 9 अध्याय 1 से 31 पद में लिखा है। उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मैं इस विषय को, मैं ये चैप्टर को मैं 3 भाग में भाग किया हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द बैकग्राउंड, कि इसका बैकग्राउंड क्या है। और हम लोग कुछ वचन को देखेंगे और वचन के द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेरितों का काम 9 अध्याय 1 और 2 पद। उसमें लिखा है, शौल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसके दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। तो उनका बैकग्राउंड क्या था, वो किस कारण से, किस मकसद से, किस गोल को लेके वो आगे बढ़ रहे थे। उनका गोल था कि जो भी परमेश्वर में है, जो भी उस पथ को, उस पंथ को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, उनको बांध के लेके आएंगे, उनको बांध के लेके आएंगे। और उसके लिए वो क्या कर रहे थे, वो चिट्ठियां मांग रहे थे कि उस चिट्ठी के द्वारा उन लोगों को ऑफिशियली वो बांध के लेके आए। यही था बैकग्राउंड। यही बैकग्राउंड लेके, यही पर्पस लेके, यही उद्देश्य लेके वो आगे जा रहे थे। उसके बाद हम लोग जो देखते हैं, जो विषय, वो है द एनकाउंटर। कैसे उनका एनकाउंटर हुआ, जो हम लोग देख सकते हैं सेम चैप्टर में, चैप्टर 9, प्रेरितों का काम चैप्टर 9, उसका 3 से 6 पद में हम लोग देख सकते हैं। उसमें क्या लिखा है, परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शौल, हे शौल, तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो एक उद्देश्य लेके जा रहा है, एक मकसद लेके, प्लान लेके वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन बीच में क्या हुआ, उनके ऑन द वे में क्या हुआ, एक आकाश में एक ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर गया। एक एनकाउंटर हुआ उसके साथ। किसके साथ सॉल का एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह के साथ हुआ। और यीशु मसीह उनको बोले कि तू मुझे क्यों सताता है। वो आश्चर्य हो गया, कौन है ये, कौन मुझे ऐसे बोल रहा है। वो और वो आवाज बोल रहा है कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और केवल वही नहीं, यीशु ये भी बोल रहा है कि अब उठकर नगर में जा, जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। मैं तुझे कहूंगा कि क्या क्या तू करने वाला है। तू एक
मकसद लेके आगे जा रहा है, तू एक पर्पस लेके आगे जा रहा है, एक गोल लेके, एक उद्देश्य लेके आगे जा रहा है, लेकिन अभी तू वो काम नहीं करेगा, मैं तुझे बोलूंगा तुझे क्या करना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, उनके साथ एक एनकाउंटर हुआ। और देन उसके बाद क्या होता है, द इम्पैक्ट, उसका नतीजा क्या हुआ, हम लोग देख सकते हैं 7 से 9 तक, प्रीतो का काम 9 अध्याय 7 से 9 में उसमें क्या लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे वो अबाक हो रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शौल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वो उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक ना देखा, ना देख सका, और ना खाना, ना खाया और ना पिया। तो उसका हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं क्या हुआ, कि उसके साथ जब एनकाउंटर हुआ, जब यीशु मसीह उनके साथ आमना सामना हुए, उनका आवाज सुनाई दिया, और उसके बाद क्या हुआ, वो वो ब्लाइंड बन गए, वो कुछ देख नहीं सक रहे थे, और लोगों का मदद से वो क्या हुआ, वो दमिश्क में आए, और 3 दिन तक वो ना देख सका, ना खाना खाया और ना पानी पिया, कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ 3 दिन तक। तो ये देख सकते हैं उनके जीवन में एक इम्पैक्ट, उनका जीवन कंप्लीटली बदल गया। सॉल जो एक पावरफुल आदमी था, और वो उस पावर के साथ वो जा रहे थे उन लोगों को पकड़ने के लिए जो यीशु मसीह को फॉलो करता है। अभी उनके जीवन में एक बड़ा सा एनकाउंटर हुआ, वो ऐसा एनकाउंटर वो कभी सोचा भी नहीं था, और जब वो एनकाउंटर हुआ उनका जीवन पूरा बदल गया। उसके पास जो पावर था, जो सामर्थ था, वो खत्म हो गया। अभी वो दूसरों के सहारे जी रहा है, अभी वो कुछ देख नहीं सकता है, अभी उसके पास कोई खाना नहीं है, कोई पीने के लिए कोई पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 3 दिन से ऐसा ही वो बैठा हुआ है। तो ये जो इनकाउंटर हुआ, ये जो उनके साथ जो कन्वर्शन हुआ, ये इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, कैसे उनका जीवन बदल गया, और कैसे वो भी उस 4D प्रोसेस में बढ़े। जैसे हम लोग इस 4 डायनामिक प्रोसेस को हम लोग देखे थे, इसमें 4 विषय को बोला जा रहा है, वो है स्पिरिचुअल, रिलेशनल, एक्सपीरियंशियल और इंस्ट्रक्शनल। स्पिरिचुअल का मतलब है आत्मिक, मतलब हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, तो कुछ भी हम लोग जो काम करते हैं, जैसे हम लोग प्रभु की सेवा करते हैं, जैसे हम लोग अगुवाई करते हैं, हम लोग को ये 4 डायनामिक प्रोसेस की जरूरत है। और ये प्रोसेस क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि हम लोग को परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना है, यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड रहना है, जो कि स्पिरिचुअल प्रोसेस है। अगर स्पिरिचुअली हम लोग अगर परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, हम लोग उनके साथ एक कनेक्शन में नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, हम लोग का जो मिनिस्ट्री है, हम लोग का जो सेवकाई है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उन्हीं से ये उनका ही मिनिस्ट्री है, ये परमेश्वर का मिनिस्ट्री है। और जब तक परमेश्वर हम लोग को गाइड नहीं करेंगे, तब हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो है स्पिरिचुअल। देन दूसरा जो हम लोग देखते हैं, रिलेशनल। परमेश्वर हम लोग को ऐसे जगह में रखा है जहां पे हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। हो सकता है हम लोग का फैमिली मेंबर, हो सकता है हम लोग का चर्च मेंबर्स, हो सकते हैं और भी बाकी सारे लोग जो है, हो सकता है हम लोग का मिनिस्ट्री टीम, जो लोग हम लोग के साथ है, वो हम लोग वो किस लिए है, ताकि वो लोग हमको मदद करे, और हम लोग भी उनको मदद कर सके, उनसे सीख सके, उनको सिखा सके, उनके जीवन से हम लोग सीख सके, उनसे जीवन से हम लोग प्रभावित हो सके, हम लोग के जीवन से हम लोग उनको प्रभावित कर सके। तो इसलिए रिलेशनली हम लोग को एक साथ कनेक्टेड रहना है, लोगों से कनेक्टेड रहना है, जो हम लोगों से बड़े हैं उन लोगों से कनेक्टेड रहना है, जो हम लोगों से छोटे हैं उन लोगों से भी कनेक्टेड रहना है। तो जैसे हम लोग रिलेशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, हम लोग अपने जीवन में, अपने मकसद में, अपने मिनिस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। फिर तीसरा है एक्सपीरियंशियल, उसका मतलब है अनुभव का विषय। अनुभव का विषय में हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कुछ विषय को हम लोग जब खुद करते हैं, खुद उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसको हम लोग और भी अच्छे से सीखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरों को कुछ गाइडेंस देते हैं, दूसरों को कुछ करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब हम खुद उस विषय को करते हैं, खुद नया नया विषय को हम लोग ट्राई करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उससे नई नई बातों को सीख सकते हैं। एक एक्सपीरियंशियल, एक अनुभव का विषय हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और चौथी विषय जो है वो है इंस्ट्रक्शनल, मतलब निर्देश। और हम लोग जब तक हम लोग एक निर्देश में ना चलेंगे, हम लोग जब तक एक इंस्ट्रक्शन में ना चलेंगे,
तो हम लोग कभी भी सही राह में नहीं चल सकते। और इसलिए हम लोग के पास जो इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, वो परमेश्वर का वचन है, बाइबल है हम लोग के पास। और उस बाइबल से हम लोग को इंस्ट्रक्शन लेना है। और केवल बाइबल से नहीं, जब हम लोग किसी परमेश्वर के दास से हम लोग वचन सुनते हैं, इंस्ट्रक्शन पाते हैं, या कोई लीडर से हम लोग इंस्ट्रक्शन पाते हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको मान के चलना चाहिए। तो ये जो 4D प्रोसेस, कभी भी अगर हम लोग के जीवन में कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, अगर हम लोग उसको पूरा करना चाहते हैं, हम लोग को ये 4 डायनामिक प्रोसेस से जाना है। और जैसे हम लोग का जो सेमिनार था बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स, उसमें भी हम लोग देखे थे कि हम लोग का जीवन का गोल क्या है, हम लोग का जीवन का लक्ष्य क्या है, वो है 5C गोल, 5C लक्ष्य। और अगर हम लोग इस 5C लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग को 4 डायनामिक प्रोसेस से जाना है। अगर आज कोई नए आए हैं जो पहले सेशन में नहीं थे, तो अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में 5C और 4D के बारे में और भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, और उससे आप लोगों का भी मदद होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि सॉल के जीवन में कैसे 4 डायनामिक प्रोसेस काम किया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन है। हम लोग उसी चैप्टर को पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 9 अध्याय 10 से 31 तक हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें कुछ कुछ विषय को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे वो विषय इस 4 डायनामिक के द्वारा हुआ था। तो हम लोग पहले देखते हैं 11 और 12 पद। उसमें क्या लिखा है, शौल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। किसके बारे में बोल रहा है, ये सॉल के बारे में। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो प्रार्थना कर रहा है, सॉल प्रार्थना कर रहा है। सॉल ऐसा एक आदमी था जो प्रार्थना करने वालों को पकड़ने आया था, जो प्रार्थना जो प्रार्थना करता था उन लोगों को खत्म करने के लिए उस मकसद से आया था। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि उनके जीवन में ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, उनके जीवन में ऐसा एक परिवर्तन आया। तो उससे क्या हो रहा है, वो दूसरों को जो प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ नहीं रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो खुद प्रार्थना कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, एक विजन देख रहा है, एक दर्शन देख रहा है कि एक आदमी आ रहा है, हनन्याह नामक एक आदमी आ रहा है, और वो उसके ऊपर हाथ रख रहा है ताकि वो अपने दृष्टि को प्राप्त कर रहा है। और क्या विषय देखते हैं हम लोग, अगर 17 में देखते हैं, 17 पद में उसमें लिखा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। सॉल के बारे में बोला जा रहा है कि जब वो दृष्टि पाएगा, वो क्या होगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो काम करेगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो प्रचार करेगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो हर जगह में जाके यीशु मसीह का नाम को ऊंचा उठाएगा। यही उनका जीवन का एक मकसद है, एक पर्पस है। और ये दोनों पद से हम लोग क्या देख सकते हैं, एक तो देख रहे हैं कि सॉल क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। और दूसरी बात हम लोग देख सकते हैं कि वो उनको कहा जा रहा है कि तू पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएगा। और ये जो सामर्थ, ये जो विषय है, ये हम लोग देख सकते हैं कि जब वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, जब परमेश्वर के साथ कनेक्टेड, जब अपने आप को परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर रहा है। कैसे कनेक्ट कर रहा है, वो प्रार्थना के द्वारा, जैसे यहाँ पे लिखा है वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना के द्वारा वो एक दर्शन देख रहा है कि कोई आ रहा है, आके मुझे मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, अपना हाथ को मेरे ऊपर रख रहा है ताकि मैं दृष्टि प्राप्त कर रहा हूं। वो एक दर्शन देख रहा है। और क्या वो ये भी प्रॉमिस को प्राप्त कर रहा है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और तो ये विषय हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये विषय है स्पिरिचुअल विषय, मतलब आत्मिक विषय। वो आत्मिक या आध्यात्मिक विषय से क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं जब सॉल का कन्वर्शन हुआ, उसके बाद वो एक बहुत ही पावरफुल प्रीचर बन गया, एक पावरफुल आदमी बन गया। जैसे कि वो जहां पे भी जा रहा है, वो यीशु मसीह का नाम प्रचार कर रहा है। जहां पे भी जो भी मौका उसे मिल रहा है, वो यीशु मसीह का नाम प्रचार कर रहा है। और वो कैसे हुआ, क्योंकि उनके जीवन में एक आत्मिक विषय काम किया, एक स्पिरिचुअल विषय काम किया, कि वो खुद प्रार्थना किया, खुद दर्शन को प्राप्त हुआ और खुद पवित्र आत्मा से भर गया। दूसरी विषय हम लोग देखेंगे, दूसरी विषय क्या है, हम लोग देखेंगे 17 पद में
फिर से हम लोग देखेंगे 17 पद में, वहां पे लिखा है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शौल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तो ये कौन बोल रहा है? हनन्याह, जिसको यीशु मसीह ने बोला था उनके पास जाने के लिए, सॉल के पास जाने के लिए, सॉल के लिए प्रार्थना करने के लिए, वो उसके पास जा रहा है और उसके पास जाके क्या कर रहा है? उसको भाई बोल के उसको बुला रहा है, हे भाई शौल, मैं आया हूं क्योंकि यीशु मसीह मुझे तेरे पास आने के लिए बुला है। और वो क्या बोल रहा है कि यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे भेजा है तेरे पास। किस लिए? ताकि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यहाँ पे देखिए कि यीशु मसीह कैसे पौल के जीवन में काम कर रहा है। वो तो डायरेक्टली उनको बोल सकता था कि तुझे दृष्टि मिलेगा और तू पवित्र आत्मा से भर जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर किसी और व्यक्ति का मदद ले रहे हैं, किसी और व्यक्ति को बोल रहे हैं कि उसके पास जाने के लिए, हनन्याह को बोल रहे हैं उनके पास जाने के लिए। क्यों परमेश्वर ऐसा किया? वो तो डायरेक्टली बोल सकते थे, क्योंकि सॉल प्रार्थना कर रहा है और डायरेक्टली उसका प्रार्थना का उत्तर दे सकते थे। लेकिन परमेश्वर हम लोग के जीवन में बहुत बार ऐसे काम करता है, किसी दूसरे आदमी के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। हो सकता है कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, किसी विषय में प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोग को उस प्रार्थना का उत्तर मिलना चाहिए, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर दे किसी और व्यक्ति के द्वारा। ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा जिससे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। कभी कभी परमेश्वर हम लोग को किसी नॉन बिलीवर के द्वारा भी हम लोग के जीवन में कुछ बोल सकते हैं। कभी कभी परमेश्वर ऐसा भी हो सकता है कि अपने पति के द्वारा, अपने पत्नी के द्वारा बोल सकते हैं, कभी कभी अपने बच्चों के द्वारा बोल सकते हैं, कभी कभी ऐसे लोगों से जो हम लोग के हम लोगों से उम्र में छोटे हैं, उन लोगों से भी हम लोग के जीवन में बात कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को देखना चाहिए कि परमेश्वर किसके द्वारा हम लोग के जीवन में बात कर रहा है। हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए और हम लोग का जो रिलेशनल डायनामिक है, जो संबंध का विषय है, उसको स्ट्रांग रखना चाहिए। और एक वचन हम लोग देखते हैं 27 में, उसमें क्या लिखा है, परंतु बरनबस ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉल जब उनका कन्वर्शन हुआ, वो क्या हुआ, जब अपने जो प्रेरित थे, जो प्रेरित के पास वो जब वो जाना चाहते थे, वो लोग डर गए। वो लोग सोचे कि अरे ये तो वही सॉल है जो हम लोग को मारने के लिए आया है, इसलिए वो उनके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, इस बार भी परमेश्वर उनके जीवन में और एक आदमी के द्वारा काम किया, और वो आदमी कौन था? बरनबास। उसी बरनबास ने उनको लिया और प्रेरितों के साथ उनको इंट्रोड्यूस किया कि देखो ये वही सॉल है, ये वही सॉल है जो हम लोग को बांधने के लिए आए थे, हम लोग को मारने के लिए आए थे, लेकिन अभी उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि वो समझाया कि किस रीति से मार्ग में प्रभु यीशु को वो देखा। जब हम लोग के जीवन में भी प्रभु यीशु को हम लोग देखते हैं, हम लोग का जीवन भी बदल जाता है। और इसलिए हम लोग को चाहिए, जैसे हम लोग भी बरनबास जैसा लोगों को लोगों के जीवन में एक एक बेटर काम करे, ताकि वो लोग भी प्रभु यीशु को महसूस कर पाए, प्रभु यीशु का जो प्रेम है वो महसूस कर पाए। और ये विषय क्या है? ये है रिलेशनल, संबंध का विषय। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सॉल के जीवन में क्या हुआ। सॉल के जीवन में पहले हनन्याह आया, जो उनके लिए प्रार्थना किया, जिसके द्वारा वो दृष्टि प्राप्त हुआ। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि बरनबास आया, जिसके द्वारा वो प्रेरितों के पास जा पाया और उनके बीच में परमेश्वर का काम को कर पाया। ये है रिलेशनल। तीसरी बात को हम लोग देखेंगे, जो लिखा है 11 पद में। इसमें क्या है? इसमें लिखा है कि तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। ये किसको बोल रहा है? ये यीशु मसीह उस आदमी को बोल रहा है, हनन्याह को बोल रहा है कि सॉल के पास जाने के लिए, सॉल के पास जा, उसके लिए वो, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना कर ताकि उसे दृष्टि मिले। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, एक निर्देश दे रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी को, उस हनन्याह को दे रहे हैं, ताकि हनन्याह उनके पास जा सके
उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और एक वचन हम लोग देखते हैं 15 और 16 पद में क्या लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जाति और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है। यीशु मसीह यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एक एक गाइडेंस दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कैसा होने वाला है। और ये किसको बोल रहे हैं? ये हनन्याह को बोल रहे हैं। पहली बार हनन्याह को बोल रहे हैं कि उधर जाने के लिए, दूसरी बार हनन्याह को बोल रहे हैं कि तू जाके पौल को बोल कि उसके जीवन में क्या क्या होने वाला है। ये परमेश्वर की ओर से एक इंस्ट्रक्शन, और इसे हम लोग बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल डायनामिक। इंस्ट्रक्शन के द्वारा पौल आगे बढ़ा, सेवकाई में आगे बढ़ा। और इंस्ट्रक्शन कहां से आया? परमेश्वर के ओर से आया। बहुत बार हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं उनके लेटर्स में, जो पत्र उन्होंने लिखे, वो बोल रहे कि मैं परमेश्वर के द्वारा, पिता के द्वारा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चुना गया हूं, किसी आदमी के द्वारा नहीं। और वो खुद भी बोल रहे कि मेरा जो अपॉइंटमेंट है, मैं जो परमेश्वर का काम कर रहा हूं, वो किसने किया? कोई पास्टर ने नहीं किया, कोई बिशप ने नहीं किया, कोई लीडर ने नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने किया। तो यीशु मसीह उनके जीवन में वही इंस्ट्रक्शन दिया जो उसे करना चाहिए। और फिर चौथी बात हम लोग देख सकते हैं, जो कि लिखा है 20 पद में, और वो तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। किसने किया? किसके बारे में बोल रहा है? ये पौलुस के बारे में बोल रहा है। पौलुस ने क्या किया? जैसे ही उनका कन्वर्शन हुआ, जैसे ही उनके जीवन में परिवर्तन हुआ, जैसे ही वो प्रेरितों के बीच में गए, और क्या किए? वो यीशु का नाम को प्रचार करना शुरू किया। वो यीशु का प्रचार करने लगा कि वही परमेश्वर का पुत्र है। और एक वचन देखते हैं 28 में, वहां पे क्या लिखा है? वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था। वो निधड़क होकर प्रभु का नाम से प्रचार करता था। कोई डर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। वो प्रभु के नाम को प्रचार कर रहा है। जैसे ही प्रभु ने उनको बोला कि तू मेरे लिए क्या करने वाला है, जैसे उन्होंने वो इंस्ट्रक्शन प्राप्त किया, वो अपने काम पे लग गया। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं इसको एक्सपीरियंशियल। हम लोग देख सकते हैं कि ये पौलुस बहुत मिनिस्ट्री के काम में वो बहुत आगे बढ़ा, बहुत लोगों के बीच में, बहुत सारे देश में जाके प्रचार किया, बहुत लोगों के बीच में प्रचार किया। लेकिन कैसे वो आगे बढ़ा? वो अपने अनुभव के द्वारा वो आगे बढ़ा। जैसे हम लोग देख सकते हैं, वो तुरंत यीशु मसीह का नाम प्रचार करना शुरू किया, और जैसे जैसे वो प्रचार करने लगा, वो और भी जगह में जाने लगा, और भी देश में जाने लगा, और भी लोगों के बीच में वो जाने लगा। अगर हम लोग प्रेरितों का काम को पढ़ते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि वो कहां कहां जाके यीशु मसीह का नाम प्रचार किए थे, और वो कैसे बढ़ा? अपने अनुभव के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा वो बढ़ा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखे? यहाँ पे 4 विषय को हम लोग देख सके। एक तो है स्पिरिचुअल, एक है रिलेशनल, एक है एक्सपीरियंशियल, और एक है इंस्ट्रक्शनल। ये 4 विषय के द्वारा, एक 4 डायनामिक के द्वारा क्या हुआ कि पॉल अपना मिनिस्ट्री को आगे लेके गया। और फिर हम लोग आखिरी में भी देखते हैं ये वचन, ये लिखा है 31 में, 31 में लिखा है कि इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला, और उसकी उन्नति होती गई, और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। ये हम लोग देख सकते हैं, वचन 31 में लिखा है। तो ये वचन में हम लोग क्या देख सकते हैं? इस वचन में भी हम लोग 4 विषय को देख सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं लिख दिया हूं, और जो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। 4 विषय, स्पिरिचुअल, रिलेशनल, एक्सपीरियंशियल और इंस्ट्रक्शनल। कैसे हम लोग देख सकते हैं 4 विषय को? पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। चैन किससे मिला? आपस से, एक दूसरे से मिला। एक दूसरे, अगर हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, वहां पे लिखा है दे लिव इन पीस। शांति में वो लोग रहने लगे।
और शांति किसके साथ होता है? जब हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग अच्छे से व्यवहार करते हैं, अच्छे से रहते हैं, हम एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को हम लोग हेल्प करते हैं, तभी जाके हम लोग पीसफुली रह सकते हैं, शांति में रह सकते हैं। और ये क्या है? ये है रिलेशनल, एक साथ रहना, एक साथ मिल के रहना। जब हम लोग एक साथ होके, एक मन होके, एक हृदय होके हम लोग रहते हैं, तब हम लोग क्या चैन में रह सकते हैं। और ये बात है रिलेशनल। दूसरी बात क्या है? उसकी उन्नति होती गई। कैसे उन्नति हुई? कैसे हम लोग का उन्नति होता है? जब हम लोग परमेश्वर में बढ़ते हैं। और परमेश्वर में कैसे बढ़ते हैं? हम लोग ये वचन में देख सकते हैं कि उन लोग का बढ़ोतरी कैसे हुआ? परमेश्वर के वचन में वो परमेश्वर के बारे में और भी सीखे। और वो कहाँ से सीखे? वो अपने जो जो प्रेरित थे उन लोगों से सीखे, प्रेरितों के द्वारा सीखे, और खुद भी उस परमेश्वर के वचन में वो अध्ययन करने के द्वारा वो सीखे। अगर हम लोग प्रेरितों का काम 2 का 42 में देखते हैं, वहां पे भी हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग एक साथ किस में बढ़े? प्रार्थना में बढ़े, सहभागिता में बढ़े, रोटी तोड़ने में बढ़े, और क्या हुआ? और प्रेरितों का शिक्षा में बढ़े, इंस्ट्रक्शनल में। जो शिक्षा हम लोग के पास है, जो वचन हम लोग के पास है, उसी से हम लोग का भी उन्नति होगा। और वैसे उन लोग का भी उन्नति हुआ, जो है इंस्ट्रक्शनल का विषय। और तीसरी बात जो है वो क्या है? और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में बढ़े। और वो क्या है? वो है आत्मिक विषय, कि मेरे जीवन में प्रभु का भय है, प्रभु, और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का शांति है। और वो कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? वो किसी से मिलता नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता, लेकिन वो केवल परमेश्वर से मिलता है। और परमेश्वर का काम उन लोगों के बीच में होने लगा। हम लोग अगर प्रेरितों का काम को देखेंगे, ऐसे बहुत काम ऐसे हुआ जो लोग आश्चर्य हो गया कि कैसे उनके बीच में आश्चर्य काम हो रहा है, कैसे उन लोगों के बीच में प्रभु का काम हो रहा है। तो उनके बीच में भी क्या था? प्रभु का भय था और पवित्र आत्मा की शांति थी। वो है स्पिरिचुअल डायनामिक। और चौथी विषय हम लोग देख सकते हैं कि वो बढ़ती गई, कलीसिया बढ़ती गई। कैसे कलीसिया बढ़ी? अगर हम लोग एक कलीसिया में है और केवल कलीसिया के अंदर ही रह के हम लोग वचन प्रचार करते हैं, आराधना करते हैं, कलीसिया के और भी काम जो करते हैं, कलीसिया के अंदर रह के ही करते हैं, कभी उससे कलीसिया बढ़ेगी नहीं। जब तक ना हम लोग बाहर जाएंगे, जब तक ना हम लोग दूसरों को बोलेंगे यीशु मसीह के बारे में, तब तक ये कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं होगी। और यहाँ पे जैसे बोल रहे कि कलीसिया बढ़ती गई, कैसे हुआ? क्योंकि वो लोग भी प्रचार करने लगे, वो लोग भी जाके दूसरों को बोलने लगे। जैसे हम लोग अभी देखे कि पौलुस क्या किया, जैसे उनका परिवर्तन हुआ, जैसे उनका कन्वर्शन हुआ, क्या किए? वो यीशु मसीह को प्रचार करने में लग गए, यीशु मसीह को प्रचार करने में लग गए। और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि कलीसिया का बढ़ोतरी हुई। वो कैसे? क्योंकि लोग दूसरों को बोलने लगे। तो यही जो 4 विषय है, अगर हम लोग भी इसको प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग भी इसके थ्रू जाएंगे, 4D प्रोसेस के द्वारा जाएंगे, हम लोग भी जैसे प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं, वैसे हम लोग के जीवन में भी हो सकता है, हम लोग के कलीसिया में भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए ये 4 विषय को लेके हम लोग को चलना है, स्पिरिचुअल, रिलेशनल, एक्सपीरियंशियल और इंस्ट्रक्शनल। ये है 4D प्रोसेस। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। मैं ये एक विषय में बाइबल से मैं समझाया कि कैसे बाइबल में भी इस 4D का जिक्र है, और कैसे इसके द्वारा हम लोग भी बढ़ सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।